प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को आज संडे सर्विस में इकट्ठा किया है और हम सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के लिए गाएं बजाएं, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्यवाद करें, उसके सुंदर वचन को सुने और आशीषित हो। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सत्य आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु की आराधना में वर्शिप में हम लोग चलेंगे और हमारे साथ भाई विलियम थॉमस और हम सब लोग हैं, आप सब लोग भी हैं प्रभु की आराधना में। प्रभु के मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन बताता है कि कितना भला है कि हम प्रभु की महिमा और उसकी आराधना करें, क्योंकि इससे वे आनंदित होते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के हम 27 में चलेंगे और गीत गाएंगे। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना। ओ बड़े मैं घटूं, गए उसी का जान। ओ बड़े मैं घटूं, गए उसी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सना हमेशा
रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसके नाम की सना, उसके नाम को सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तू ही है मेरा तेरी पावन दया से बसा है जहां, तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बारी बार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, यीशुआ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने किया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah. धन्यवाद प्रभु हर उस बात के लिए जो हमारे जीवन में गुजरे दिनों घटी मेरे प्रभु जी, उन तमाम आश्चर्य कर्मों के लिए मेरे प्रभु जो हमने नोटिस भी नहीं किए, लेकिन मेरे प्रभु आपने कर दिए। ये क्या ही बड़ी बात है मेरे प्रभु जी कि हम बीमार नहीं पड़े मेरे प्रभु जी। ये कोई बीमारी हमें
जकड़ नहीं सकी मेरे प्रभु जी, बल्कि आपने हमें सुरक्षित रखा और मेरे प्रभु जी अपने भवन में आने का एक बार फिर मौका दिया मेरे प्रभु जी, ताकि हम अपने मनों के साथ अपने अपने घरों में मेरे प्रभु जी एक साथ बैठ के आपकी महिमा और आराधना कर सकें। थैंक यू जीसस। प्रभु ये आपका अति करुणामय प्रेम है मेरे प्रभु जी, आपकी दया है जो हम पर सर्वदा बनी रहती है मेरे प्रभु जी, आपकी शांति है जो हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। आपका ये प्रेम है जो कि आपने हमसे सबसे बढ़ के किया है, ऐसा प्रेम जो संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी नजदीकी में पत्थर बने मेरे प्रभु, आपके नाम में बढ़े मेरे खुदा, आपके नाम में और बढ़ते चले जाएं मेरे प्रभु, आपके इस सुंदर दिन में मेरे प्रभु जबकि आपने हमें इकट्ठा किया है प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए एकत्रित होते हैं मेरे प्रभु और प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी वचन दिया जाए मेरे प्रभु जी वो आपके नाम को महिमा देने के लिए हो, आपके नाम की आराधना करने के लिए मेरे प्रभु जी, हमारे मनों को छुए प्रभु, हम जो कुछ भी सुने आज वो मेरे प्रभु जी हमारे जीवनों में 60 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। हम हर बात में आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम वचन में चलें और अजीजों बच्चों, आज का जो वचन है वो है अधिकार। प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और उसको क्या क्या अधिकार दिए गए, और यीशु मसीह ने जिस मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाया था उसको क्या अधिकार दिए गए, आज हम इसके विषय में बातचीत करेंगे। अगर हम चलें उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 27 और 28 आयत में, तो यह लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार दिया कि वो तमाम जीव जंतुओं पे, पक्षियों पे, तमाम जानवरों पे वो अपना अधिकार रखे। और हम देखते हैं कि कितने कितने बड़े बड़े जानवर को भी परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में दिया है और वो उसे कंट्रोल करता है। ये अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया और परमेश्वर ने इब्राहिम को भी एक बड़ी आशीष दी और उसने इब्राहिम से कहा, अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 बाब 7वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊपर के उर नगर से बाहर ले आया हूँ कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। परमेश्वर ने उसको एक देश दिया कि तू उस नगर में जा और वहां पर मैं तुझे उस देश का पूरा अधिकार दूंगा। मूसा को भी उसने अधिकार दिया। बनी इस्राएल को, कौम को मूसा निकाल कर ले गया और उससे कहा कि और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुझी को दिया है कि तुम उसके अधिकार में जाओ। परमेश्वर ने मूसा को भी बनी इस्राएल कौम को निकालकर एक देश में भेजा और वहां का पूरा अधिकार परमेश्वर ने मूसा को दिया और कहा कि वो उस देश का तुम अधिकारी होगा।
परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को भी अधिकार दिया कि जो बनी इस्राएल कौम जिस देश के अधिकारी होने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, उसके लिए अगर हम देखें यहोशू की पुस्तक उसका 1 बाब की 10वीं आयत, तो यहाँ लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर कि लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार करो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुम इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने को है। परमेश्वर अपने नबियों को पूरी पावर, पूरा अधिकार देता था और जिस भी देश में वो भेजता था उसका सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर ने दिया है। जितने भी नबी आए हैं, भविष्यवक्ता आए हैं, परमेश्वर ने सबको इस्तेमाल किया है और उनको उस जगह पर स्थापित किया है और उनको तमाम विधियां, नियम और आज्ञाएं बताई हैं ताकि वो लोग उन पर चलें, उनको माने और पूरा अधिकार उनके हैंड ओवर कर दिया। परमेश्वर जो है हमारा दयालु परमेश्वर है, वो हमें अव्वल रखना चाहता है और अपने जीवन में तमाम वो अधिकार देना चाहता है ताकि उसके द्वारा हम अपने कार्यों को सही प्रकार से कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम दुनिया में होते हैं कई बार हमारे पास पावर नहीं होती है, हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे पास पावर आ जाती है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस पृथ्वी के अधिकारी हों, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण करेंगे और नम्र बने रहेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए वो अपनी पावर जो उसके पास थी, वो पावर वो हमें देना चाहता है ताकि हम इस पृथ्वी पर उन तमाम कामों को कर सकें जो हमको देना चाहता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब की 12वीं आयत में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया और हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और हम उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस समर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी। उसके पास समर्थ थी कि वो प्रकृति की तमाम चीजों पर उसका कंट्रोल था, उसका अधिकार था। उसने हवा और पानी को डांटा, उसने मुर्दों को जिंदा किया, जो बचपन से, पैदाइश से अंधे थे, बहरे थे, परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। उस अधिकार को जो परमेश्वर पिता की ओर से प्रभु यीशु मसीह को मिला था, उसने पृथ्वी पर आकर उसका इस्तेमाल किया और उसने वो अधिकार अपनी संतान को दिया है, जिसके लिए वो कहता है कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने मुझे विश्वास में लिया, मैं वो सारा अधिकार, सारी पावर मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये प्रभु का वचन है। इसलिए हमें आज इस बात को समझना है कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर पावर दी है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास प्राण लेने और देने का अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार था और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 18 आयत में, कि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था।
इस पृथ्वी पर अगर हवा चलती है तो परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह की ओर से। अगर बरसात होती है तो परमेश्वर की ओर से। सब कुछ परमेश्वर के अधिकार से कार्य होता है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसके पास पूरी पावर थी, वो अपने वचन में कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। वो हमें बचाने के लिए आया और अनंत जीवन देने के लिए आया, स्वर्ग का राज देने के लिए आया, और स्वर्ग में जाने का पूरा अधिकार पिता परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया, और हम उसी अधिकार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये पावर परमेश्वर ने हमें दिया है कि तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यह अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दी है कि हम पूरे जगत में जाएं, पूरे संसार में जाएं और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, और जो विश्वास करे उन्हें बाप बेटा और रूह कुदुस के नाम से बैप्टिज्म दें, और उन्हें प्रभु की वो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है हम उन्हें मानना सिखाएं, क्योंकि ये वादा है कि मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे सदैव साथ रहूंगा। इसलिए अजीजों बच्चों, आज हम समझ लें कि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम किया है, और वो अधिकार जो उसके पास था वो अधिकार उसने हमें दे दिया। वो जिम्मेदारियां जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पूरा करके गए हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने हमें दे दिया है। उसने कहा है जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं ऐसे ही तुम भी सबसे प्रेम करो। जैसे मैं उसने कहा है जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं तुम भी सबसे प्रेम करो। उसने कहा जैसे मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं तुम भी सबके अपराधों को क्षमा करो। अजीजों बच्चों, वो पावर उसने जो उसके हाथ में थी, जो उसके पास थी, वो तमाम पावर परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियों को दी है, ताकि लोग उस पावर को इस्तेमाल करें, उस समर्थ को, उस ताकत को इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप किसी के लिए भी दुआ करें, परमेश्वर उसका उत्तर देगा, परमेश्वर उसको चंगाई देगा, क्योंकि उसके हाथ में सामर्थ है, और वो सामर्थ उसने हमें दी। उसने कहा है मेरे जाने के बाद तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास क्या पावर है। परमेश्वर का वचन आज बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जो पावर थी, जो उसने अपने पिता से पाई, उस पावर को उसने दुनिया के तमाम लोगों को दी है। लेकिन वो लोग जो आज उसे नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है। हमें अपने अधिकारों को समझना है और उसके मुताबिक चलना है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें और बहुत से लोगों को परमेश्वर के लिए ला सकें। अजीजों बच्चों, और अंत में वो सारा अधिकार
जो प्रभु यीशु मसीह के पास था, उसने अपने पिता को लौटा देना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब की 24वीं आयत में, और लिखा है, और अंत में प्रभु यीशु मसीह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और समर्थ का सारा काम अपने पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। जो जिम्मेदारियां, जो अधिकार, जो प्रधानता, जो समर्थ प्रभु यीशु मसीह को मिली थी, उसने उन तमाम कामों को पूरा करके उसने अंत में, जब दुनिया का अंत होगा, जब न्याय का दिन आएगा, तो ये सब चीजें, ये पूरा अधिकार परमेश्वर अपने पिता के हाथ में सौंप देगा और वो ही हम सबों का न्याय करेगा। इसलिए आज जो अधिकार परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं कि तुम पृथ्वी पर नर्म बनो, ताकि तुम पृथ्वी के अधिकारी हो सको। और जब हम पृथ्वी पर नर्म बनेंगे तो जीजो बच्चों, हम इस पृथ्वी पर सदा रह सकेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ में चलेंगे। खुदूस खुदूर रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को इकट्ठा किया और हमारे जीवन से प्रभु आपने अपनी महिमा दी। आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आपने हम सबों को दिया है। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 12 आयत कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया है, मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और ये सच है परमेश्वर की हम तेरी संतान है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर वचन के द्वारा तेरे बच्चे आशीषित हों और उसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल है। हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम छोटे बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, अजीज बहन भाइयों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए और हर एक उस शख्स के लिए जो अपने सर को इस वक्त आपके हज़ूरी में झुकाए बैठे हैं। परमेश्वर उन सबों को नाम बा नाम बरकत और आशीष देना, परमेश्वर सबों के साथ होना और अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल करना। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस वक्त तेरी बेटी प्रियंका के लिए जो इस वक्त बीमारी की और कमजोरी की हालत में है, जो भी उसको परेशानी है, हम जानते हैं प्रभु उसका बीपी लो है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आप उसे शिफा और चंगाई दें और उसका बीपी नॉर्मल होने पाए और वो चंगाई को हासिल करे और एक बड़ी गवाही के रूप में आपके भवन में आकर आपकी गवाही देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं तेरे बेटे मार्टिन के लिए, वो भी कोविड-19 की बीमारी से ग्रस्त है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से आप उसे शिफा और चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं पूरे संसार के लिए जितने भी लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, इस बीमारी से ग्रस्त हैं, यीशु मसीह के नाम से शिफा और चंगाई हासिल करें। और हमारी दुआएं परमेश्वर हम सबों के लिए और जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबों के लिए आशीष का कारण बन सके। हमने जो कुछ प्रभु आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटियां हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हम आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और खासकर इन तमाम बेटे बेटियों के साथ जो आपकी हज़ूरी में अपने सरों को झुकाए बैठे हैं, अब से हमेशा तक होती है। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा गाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी
आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।